नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्रदान कर दिया, लेकिन अब नगर पालिका अध्यक्ष चुनने में पार्टी को पसीना आ रहा है। पालिका अध्यक्ष का चुनाव 20 दिसंबर को होना है। कांग्रेस के 21 पार्षद में से 9 पालिका अध्यक्ष बनने के लिए मैदान में आ डटे हैं। पार्टी में बढ़ती गुटबाजी ने कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है और ऐसे में सभी 21 पार्षदों की जोधपुर शहर के एक रिसोर्ट में बाड़ेबंदी की गई है और सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में दावेदारों की बढ़ती संख्या से भाजपा की बाँछें खिल उठी है और वह पालिका अध्यक्ष का मौका नहीं मिलने से नाराज होने वाले पार्षदों को तोड़ अपना बोर्ड बनाने की जुगत भिड़ा रही है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकथाम की निरंतरता के लिए व्यापारी वर्ग का एक्टिव पार्टिसिपेशन आवश्यक है। मेहता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाघर में व्यापारी एसोसिएशन के साथ बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों द्वारा आम जन को कोरोना वायरस एडवाइजरी की अनुपालना और समझाइश के साथ साथ मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन जैसी गतिविधियों में जिला प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग रहा है। सभी के समन्वित प्रयासों से बीकानेर में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। जोधपुर के कुड़ी थाना इलाके के सेक्टर 9 में बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने 2 बाल विवाह रुकवाए। इस दौरान परिवार को लिखित में शपथ के साथ नोटिस दिया गया। उन्हें बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत गुर्जर ने बताया कि यहां एक परिवार की बालिका व बालक का विवाह हो रहा था और उनके दस्तावेज जांचे गए तो पता चला कि दोनों ही नाबालिग हैं। इस पर शादी आयोजनकर्ता को तहसीलदार पटवारी की मौजूदगी में शपथ लिखवाई गई। बीकानेर के नगर विकास न्यास की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षदों में व्याप्त रोष को हवा देते हुए कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे एवं कांग्रेस नेता महेंद्र कल्ला ने उन्हें सीएमएचओ पहुंचने की नसीहत दे दी है। इसके बाद से यूआईटी सचिव मेघराज मीणा की हवाइयां उड़ गई है। कल्ला की इस तख्ती का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मेद राज के स्टेडियम, टाउन हॉल, चैनपुरा व अमृतलाल गहलोत स्टेडियम की विजिट की और बकाया विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए अब तक हुए कार्यों का निरीक्षण किया। बीकानेर में न्यूनतम पारा जब 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और घना कोहरा लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में युवक सड़क पर लगे तंबू के किसी कोने में डूबके नजर आते हैं। ऐसा न तो मौज मस्ती में हो रहा है और न ही कोई एडवेंचर है। दरअसल बीकानेर के शिक्षा निर्देशालय के सामने राज्य भर से आए बेरोजगार शिक्षक धरना दे रहे हैं। अब ये शिक्षक बुधवार को बीकानेर आ रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जालोर के कृषि विभाग के सहायक निदेशक संतोष गुप्ता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गुप्ता ने यह रिश्वत राशि हरजी गांव में बीज की दुकान चलाने वाले रमेश कुमार से घटिया किस्म के बीज बेचने का मामला दर्ज नहीं करने की एवज में ली थी। इस मामले में वह 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था। बीकानेर में मंगलवार को 18 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। 1,172 लोगों ने अपनी जांच करवाई थी। दिसंबर के पूरे महीने में कोरोना संक्रमण लगभग नियंत्रण हो रहा है। हालांकि आधा महीना बीतने तक बीकानेर में 393 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि परकोटे के भीतर फिर से नए पॉजिटिव मिलने शुरू हो गए हैं। सरपंच संघ चुनाव को लेकर पंचायत समिति तिवरी क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक तहसील कार्यालय के बैठक कक्ष में हुई। अध्यक्ष पद के लिए तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सरपंचों ने स्वीकार करते हुए सहमति व्यक्त की है। भक्ति चंद शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान द्वारा जोधपुर एम्स के सामने निर्माणाधीन जाट धर्मशाला आरोग्य सदन के लिए 14,07,700 रुपए की सहायता राशि सुपुर्द की गई। रेलवे ने चेन्नई, जोधपुर तथा हिसार सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेनों के संचालन समय में कुछ परिवर्तन किया है। चेन्नई जोधपुर स्पेशल ट्रेन नंदूरबार स्टेशन पर शाम 4:25 पर पहुंचकर शाम 4:35 पर रवाना होगी तथा सूरत स्टेशन पर शाम 7:30 बजे पहुंचकर 7:35 पर जोधपुर के लिए रवाना होगी और वहीं हिसार सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन भी नंदूरबार रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:27 पर पहुंचकर 2:37 पर रवाना होगी। देश के उत्तरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पश्चिमी राजस्थान में भी ठंड का असर अब रंग लाने लगा है। ज्यादातर हिस्सों में पारा नीचे आ गया और जोधपुर में भी तापमान नीचे की ओर लुढ़क रहा है। मंगलवार को यहां अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जोधपुर जिले के गुड़ा बिश्नोइन गांव में गत 10 अक्टूबर को रेवड़ी देवी नामक महिला की गलत इंजेक्शन से हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों व परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। रेवड़ी की मौत इंजेक्शन लगने के 7 दिन बाद एम्स में हो गई थी और उसके बाद परिजनों का आरोप है कि कुड़ी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आर्य समाज की सर्वोच्च संस्था सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के उपमंत्री व समाज सेवी राम सिंह आर्य की स्मृति में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के बैनर का विमोचन उत्तर महापौर कुंती देवड़ा द्वारा किया गया। यह रक्तदान शिविर 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे सरदारपुरा स्थित जोधपुर मोटर मर्चेंट एसोसिएशन के हॉल में आयोजित होगा। बता दें कि राम सिंह आर्य शहर विधायक मनीषा पंवार के पिता हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।